वेलकम बैक टू माई चैनल्स। आज जो मैं ग्लोबल न्यूज़ का बहुत बड़ा पिटारा लेके आया हूँ और इसमें बहुत सारी डॉट्स हैं जो बहुत मिसिंग डॉट्स हैं, और आज मैंने बहुत ही कंबाइंड करके उस डॉट्स को एक एक डॉट्स को जोड़ने की कोशिश की है। और कुछ रेफरेंस भी हमें लेना पड़ा, उसके लिए मैंने लिया है, हाँ लिया है। और उन सारे डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रम्प्स को पता चला और इसके बाद वो उस तरह से एक्टिव हुआ है। और इनको समझने में बहुत दिन लगा और मैं भी इनको समझने में बहुत मुश्किल से मैं इसको समझ पा रहा हूँ। ये आदमी एरोगेंस तो है, नो डाउट, बट कुछ ऐसे ग्लोबल वर्ल्ड्स के बिहाफ पे जिस तरह से डॉट्स हैं उसको कनेक्ट किया जाए तो बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, राइट। ट्रम्प इतना जो तबाही मचा रहा है वो क्यों कर रहा है। और जैसे कि हमने थंबनेल्स लिखा है, इज ट्रम्प कनेक्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर और ट्रम्प इज ऑन फास्ट ट्रैक एंड अटैक मोड। तो अगर हम ये देखें आखिर ये ट्रम्प भाई साहब कर क्या रहे, राइट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि किसी भी देश का एक प्रेसिडेंट और जिस तरह से ये तांडव कर रहा है, राइट, वो तांडव के पीछे रीज़न क्या है। अगर मैं कुछ चीज़ों समझाने की कोशिश करूं तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि लास्ट कुछ दिनों से कुछ दिनों से नहीं, बहुत दिनों से आई वुड से बहुत बड़ा उथल पुथल होता आ रहा है। जैसे इराक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स, उसको डिस्ट्रॉय करना, राइट। उसके बाद इधर अगर गल्फ कंट्री की तरफ आप आओगे तो पाकिस्तान को सपोर्ट करना या फिर टेररिस्ट को सपोर्ट करना। ऐसे अमेरिकन हमेशा टेररिस्ट को सपोर्ट करता है ताकि वो वेपन्स भेज सके, बट एक कंट्रोल मोड में हमेशा अमेरिका रहता है। बट यहाँ पे कंट्रोल मोड इससे छूटता जा रहा है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो अमेरिका के कंट्रोल से बाहर है और वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो उसको तरीके से नहीं कंट्रोल कर पा रहा है। तो अब ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड में आके इस तरह से गेम कर रहा है। आप ज़रा सोच के देखो, तभी आपको समझ में आएगा। ईरान का इतना ज़्यादा एरोगेंस होना, बहुत ज़्यादा एक्टिव होना, बहुत ज़्यादा टेररिस्ट को सपोर्ट करना, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स ईरान जो इसको सपोर्ट करता है, खैमनी खासकर, ये जब से आया है 1979 के बाद से ईरान की अगर देखो तो ईरान के पुराने ईरान में ईरानियन जो होते थे बहुत ज़्यादा खुल के जीने वाले लोग होते, और वो लोग खैमनी आने के बाद बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ईरान के वुमेंस पे, ईरान के इकोनॉमिक्स पे, ईरान के ईज लिविंग स्टाइल्स पे, आम पब्लिक पे लाइफ स्टाइल्स के बारे में उनको बहुत ज़्यादा तहस नहस करके रख दिया। और ये इतना सारा उसके ऊपर ये है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, जिसको खुल के जीने वाली बातें हैं वो नहीं रहने दिया है। और बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप है जो उसको वो सपोर्ट करता है, पैसा देता है, और वो ही सारा सीरिया में इसराइल पे इस तरीके से अटैक करता आ रहा है। और बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में अगर पाकिस्तान की तरफ से देखो तो ये लगातार चाइना जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है, और बहुत सारा बम ब्लास्टिंग इंडिया पे होता रहा है, जो कि जब भी कभी इंडियंस हमें, मतलब एज ए इंडियंस, अगर हम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में जाके अगर वहाँ पे हम किसी तरह से डिस्कशन करते हैं, बताते हैं कि नहीं ये लोग हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, हम वर्ल्ड वाइड बताने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे चाइना जो खुद सामने आ जाता है और ये बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। हमेशा चाइना पाकिस्तान का पक्ष लेके बोलता आ रहा है ताकि हम इंडिया पे अटैक किया जाए। इंडिया टेररिस्ट का बहुत दिनों से लगातार सहता आ रहा है, करता आ रहा है, उसके अटैक को झेलता आ रहा है, काफ़ी तरीके से परेशान है। अगर आप यूँ कहो तो पाकिस्तान अलग अलग मोर्चे पे पाकिस्तान अलग अलग मोर्चे पे परेशान करने को तैयार बैठा रहता है हमेशा और करता आ रहा है। अब एक नया बांग्लादेश आ गया, वहाँ पे भी देखो तो उसी तरह से देखने को मिल रहा है। उसके बाद ग्लोबल एक्टिविटीज में देखें तो अगर हम रसिया की बात करें तो इंडिया का फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड है, यस है, बट रसिया भी अगर आप देखो तो एक अलग ही मोड में चल रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि रसिया के पास बहुत ज़्यादा तेल है, बहुत ज़्यादा रेयर अर्थ मेटल है, तो फिर ऐसा क्यों कर रहा है कि वो ईरान से अपना टैंक
भेजता है और वहाँ ईरान से उठा के फिर वेनेजुएला के पास जाता है, या फिर वेनेजुएला के पास से उठा के लेके इधर आता है। मुझे ये चीज़ एकदम समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ऐसा क्या हो रहा है। ईरान खुद ही तेल का बहुत बड़ा भंडार है। अगर हम वेनेजुएला के पास जाएं तो वेनेजुएला खुद ही तेल का बहुत बड़ा भंडार है, और रसिया भी तेल का बहुत बड़ा भंडार है। तो फिर ये तेल ऑयल टैंकर्स ईरान से उठ के वेनेजुएला जाना या फिर वेनेजुएला से उठ के ईरान आना, ये कुछ बड़ा ही अतिशयोक्ति है, या फिर इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होगा, बहुत बड़ा खेल चल रहा है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। या फिर जियो इंटरनेशनल लेवल्स पे अगर बात करें तो उनको समझ में आ रहा है कि ये पूरे तरह से स्मगलिंग की बातें हो रही है, जो सामने आ रहा है ये पिक्चर। और ये पिक्चर देखने के बाद ऐसा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अगर वर्ल्ड ऑर्डर्स की पूरे तरीके से देखें तो इसने तहस नहस करके रख रहा है सब जगह पे। हर एक कंट्री इनसिक्योर फील कर रहा है, एक कंट्री से दूसरा कंट्री से। अगर हम यहाँ की यूक्रेन की बात करें, इनसिक्योर है पूरा। अगर हम उधर की बात करें, यूरोप का पूरा इनसिक्योर फील्ड्स में है। अगर हम इधर पाकिस्तान बात करें, इंडिया बात करें, चाइना से हम परेशान हैं, चाइना से रसिया परेशान है, चाइना से पूरा वर्ल्ड परेशान है, अमेरिका स्पेशली परेशान है ही। तो अब ट्रम्प भाई साहब ने क्या किया, मैं उसके पे आने से पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ईरान में लगातार जो प्रोटेस्ट हो रहा है, एक नया रिवोल्यूशंस के बारे में बात हो रही है। वहाँ पे सारे अब तक लास्ट 12 डेज से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों में अफरा तफरी मचा हुआ है। खमनी के अगेंस्ट में वहाँ के वुमेन्स कम से कम 4 से 5 बार फाइट कर चुका है, और इस बार तो शायद फाइनल ऐसा दिख रहा है। और इस बार खमनी वे भी मान लिया है कि यस हमारी गलती है और बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ से अब निकल चुका है। अब दूसरे प्रेसिडेंट ने ओपनली बोल दिया है, दे आर जो भी प्रोटेस्टर है उसके सपोर्ट में प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि ट्रम्प सर ये बात कर रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉर द फ्रीडम, यूएस रेडी टू हेल्प, राइट। ट्रम्प बिग स्टेटमेंट्स आफ्टर द ईरान थ्रेटन्स टू प्रोटेस्ट विद डेथ पेनल्टी। अगर हम ये बात करें, जिस तरह से ट्रम्प ने बोला है जो भी सपोर्टर है उनका मैं खुल के सपोर्ट करूंगा और वहाँ पे वार करूंगा। मैं ईरान में घुस के तो नहीं करूंगा, बट ऐसे जगह पे वार करूंगा जहाँ पे ईरान को बहुत ज़्यादा पेन सहना पड़ेगा। और इस तरह से खमेनी भी देखो तो खमेनी ने भी एक अलग ही मोड पे उसने सीधा सीधा अपना वो जारी कर रखा है कि जो भी प्रोटेस्टर्स जहाँ भी देखे उसको पकड़ो और या तो गोली मार दो या फिर जेल में डालो और वहाँ पे हैंग आउट कर दो। ये सारी चीज़ें चल रहा है। अगर दूसरी तरफ से देखें तो जितने भी सपोर्टर, ईरानी सपोर्टर्स जो है वो क्या कह रहा है, ईरान इशू डेथ पेनल्टी वार्निंग है, वार्निंग है, पेनल्टी डेथ की वार्निंग की बात कर रहा हूँ। और ईरान 10 जन मतलब आज कल की बात करें तो वहाँ पे क्रैकडाउन है। और वहाँ पे जो हमारा गवर्नमेंट है जिस तरह से वो कह रहा है इनेमी ऑफ गॉड कह रहा है, इस तरह से जो बातें कर रही है, जैसे कि यहाँ पे है ईरान ऑन 10 जन sharply moved on crackdowns with the country's attorney generals issuing a warning that anyone taking part in the demonstrations will be treated as an enemy of God. Charges that the crisis of the death penalty or a statement carried up Iranian state television said that even those who help writers would face the charges. और इस तरह से बातें कर रहे हैं जो वहाँ के गवर्नमेंट ने पूरा ये खुला छूट देने की कोशिश किया। बट वहाँ पे जो पुलिस है ना, वो पुलिस को आपने दे तो दिया बट आपकी बातें कोई सुनने को तैयार नहीं है। और जितने भी पुलिस है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ के प्रोटेस्टर को अब सपोर्ट मिल रही है। तो खमेनी का जो पकड़ है गवर्नमेंट के ऊपर वो खत्म होता जा रहा है। खमेनी खुद ही परेशान है, अब वो भागने के मूड में है, पता नहीं कहाँ पे है, किसी बॉर्डर पे कहाँ पे छुपा है, नोबडी नो। बट आने वाले समय में हो सकता है 2 से 4 और 10 दिन के अंदर में एक नया रिजिम चेंज होने को देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसका भी सिग्नल हमें मिल रहा है। वो कैसे? क्योंकि 1979 में यहाँ के जो पहले राजा हुआ करता था वो रेजा फैलवी हुए करते थे, इनके फैमिली होता था। और जब इस तरह की प्रॉब्लम्स वहाँ पे जब हुआ था वो 1979 में, तो वहाँ से इनके फैमिली उठ के यूएस से शिफ्ट हो गया था। और ये यूएस में ही है आज, यूएस में ईरान के। और यहाँ पे जो सपोर्टर्स हैं वो सभी लोग रेजा को बहुत ज़्यादा अब कह रहे हैं
कि आप यहाँ पे आए, हमारे इस सपोर्ट्स जो हम कर रहे हैं उसको हमारा लीड करें, समथिंग लाइक दैट। और ये भी खुल के बोल रहे हैं, एग्जाइल्ड इरानियन क्राउन प्रिंस रेजा फेलावी signals possible returns back to the ईरान, और ये ईरान आने की कोशिश कर रहा है। और डेफिनेटली ये सीधा बोल रहा है कि जो भी प्रोटेस्टेड है मैं सीधा आपके साथ आके खुद भी प्रोटेस्ट करूंगा। और हो सकता है, और यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली ये भी बताया कि अगर ये नए रिजिम चेंज होता है तो हम रेजा को एक हम राष्ट्रपति बनाएंगे और उसका हम सपोर्ट करेंगे, राइट। खुल के बोल रहे हैं। अब जैसे आप ये देखोगे ना, यू कांट किल अ रिवोल्यूशन, ये इस तरह से वहाँ पे जो पब्लिक है, ईरान की पब्लिक इस तरह से डिवोटेड होके वहाँ पे इस सपोर्ट को कर रहा है, इस तरह से रैली वो कर रहे हैं, इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहा है कि ताकि ईरान में अब कुछ ना कुछ तो होने वाला है। अब एक दो चीज़ें आप यहाँ पे एक पिक्चर को देखो, जहाँ पे एक पिक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो पिक्चर है ना, वो ईरान से आ रहा है। और ईरान में अगर आप देखोगे तो वुमेन्स में वहाँ पे बहुत ज़्यादा खैमनी का जो गवर्नमेंट है, जिस तरह से वो गवर्नमेंट चला रहा है, और वहाँ पे ये है कि कोई भी वुमेन्स रोड पे बिना बुर्का या हिजाब का नहीं आ सकती हैं। अगर ऐसा आता है तो उसको पत्थर से मार के या फिर गोली मार दो, या फिर जेल में ले जाके उसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दो, राइट। तो अब जो देखो यहाँ से ये जो पिक्चर आ रहा है, ये पिक्चर कुछ और ही कह रहा है। ये पिक्चर ये कह रहा है यहाँ के जितने भी वुमेन्स हैं वो हिजाब से परेशान हो चुका है। जितने भी तरह के परेशानी, जितने भी तरह की बंदिशें इन लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है कि आप ये ना कर सकते, वो ना कर सकते, ऐसे करो वैसा करो, घर में ऐसा रहो, समथिंग लाइक दैट। ये कोई भी अब यंग जनरेशन जो जेन जे कहते हैं, वो लोग अब इसको बर्दाश्त करने से बाहर है। जैसा ये कह रहे हैं, a bold protest trend showing the Iran's women lighting a cigarette with the photographs of the supreme leaders Khamenei has gone viral globally। और इसमें आप देखो कि सिगरेट पीते हुए वुमेन जो है खैमनी के फोटो को जलाया जा रहा है, और ये ओपनली कर रहा है, ये रोड पे कर रहा है, ओपनली कर रहा है, खुल के कर रहा है। तो इस तरह से ये पता चल रहा है कि वहाँ के जो यंग जनरेशन हैं, अब ये यंग जनरेशन पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। ये लोग अब ना तो मॉस्को जाना चाह रहा है, ना ही वो किसी तरह का 5 टाइम जो नमाज ये लोग पढ़ता है वो नहीं करना चाह रहा है। वो लोग खुल के जीना चाह रहा है, वो किसी तरह का प्रेशर अब नहीं चाहता है, ओपनली जीना चाहता है, राइट। इस तरह से आप देखोगे तो वहाँ पे फ्लैग को जलाया जा रहा है, वहाँ पे बुर्का को जलाया जा रहा है, वहाँ पे सारे लोग मिल के ऐसा कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ देखोगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको पता चलेगा, राइट। इस जगह पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखो, ये अभी ईरान का फ्लैग है। अब जो नया फ्लैग, जो जितने भी प्रोटेस्टर हैं, रेवोल्यूशन चेंज करने की बात है, वो इसको कर रहे हैं। अगर मैं ये बात करें, ये वाला जो फ्लैग है, ये फ्लैग 1979 से पहले ईरान का ये वाला फ्लैग हुआ करता था। अभी 1979 के बाद जब खैमनी आया, लास्ट 36 ईयर से यही है, तो ये वाला अभी फ्लैग वहाँ पे हुआ करता है। अब रिवोल्यूशंस वाले ने सब कुछ चेंज करके इस वाले को वो कर लिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की है। दिस फ्लैग इज कॉल्ड द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इसको नॉट एक्सेप्टेबल्स नाउ, अब इसको एक्सेप्ट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये लंदन में जो ईरानी फ्लैग ये वाला था, इस फ्लैग को उतार के और ये वाला फ्लैग को लहरा रहा है। जो यहाँ पे आप देखोगे, द फ्लैग ऑन Iran embassy in London had just been replaced with the lions and sun flag by the protested native report। और ये पहले का हुआ करता था 1979 से पहले का। अब यही फ्लैग फिर से इसको लाया जा रहा है, इस रिवोल्यूशंस के साथ में इसको कराया जा रहा है। तो आप इस तरह से देखोगे, अभी खैमनेई ने लास्ट में इन्होंने मान भी लिया है कि खैमनेई एडमिट टू द ईरान्स इकोनॉमिक्स फेल्यूर्स एंड सुप्रीम लीडर ब्रेक साइलेंस आफ्टर डेज ऑफ अनरेस्ट। और इस तरह से जो वहाँ पे हो रहा है ना बॉस, बहुत ही बुरा हो रहा है। और बहुत ही, अगर मैं ये देखूँ कि एक बुराई पे जो इतने सारे आप जब बंदिश लगाते हैं इस्लामिक ऐसे स्टेट में, जितना ही जहाँ भी जाओगे वहाँ पे बस क्राइम ही तो क्राइम है। और वहाँ पे पता नहीं इन लोगों के मन में क्या है, कौन सी
हफीम चाट के बैठा हुआ है, कौन सी क्या पॉलिसी है समझ में नहीं आता। अरे यार, इतनी बंदिशें क्यों लगा के रखे हो? कोई घर बना के रखे हो या जेल बना के रखे हो? ये तुम्हारी बेटी पूरे कवर करके रखेंगे, एक बाल बाहर नहीं आ सकता है, ये नहीं हो सकता है, हाथे दिखना चाहिए, मुंह नहीं दिखना चाहिए, होठे दिख। अरे यार, कर क्या रहे हो तुम लोग? ऐसे नहीं होता है बॉस। ऐसे जो कर रहे हो, लाइफ जो इस तरह से जी रहे हो, देख रहे हो ईरान में क्या हो रहा है। एक ओपन माइंड होना चाहिए, जिसको जिस तरह से जिंदगी जी सकता है वो जिए। कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है बॉस। और इसीलिए जेनजी, जो आज की जेनजी है, वो ये सब नहीं चाहता है। ये ओल्ड फैशन हो चुका है। आप किसी को दबा के रख रहे हो, किसी के साथ ये कर रहे हो, आप वो करो ना करो। अगर आप जेंट्स हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, वुमेन्स है तो उसको इस तरह से करके रखो, पता नहीं उसको एक जस्ट मशीन बना के रखे वो। ये सब नहीं चलेगा, राइट। अब इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ 10 से 12 दिन के अंदर एक नया रिजल्ट आने को है, क्योंकि अमेरिका जो है वो अब बहुत ज़्यादा हाई स्पीड मोड में है। अब इसी को कनेक्ट हम करते हैं थोड़ा सा चाइना के ऊपर। तो आप ये देखोगे कि खेमनेई जो है लास्ट 36 ईयर से ईरान पे बैठा हुआ है, राइट। और इसमें कुछ भी डेमोक्रेटिक चेंज ढंग से हो नहीं रहा है। लास्ट 4 टाइम से खेमनेई लगातार बनते जा रहा है, और पता नहीं कब होगा जी, क्योंकि इसकी जो डिक्टेटरशिप टाइप का जो रूलिंग कर रहा है उसके हिसाब से तो नहीं लगता है ईरान से ये खेमनेई भागेगा। बट जब तक ये इस तरह की चीज़ें नहीं हो, अब ये हो चुका है, दिस इज द लास्ट एंड फाइनल, कुछ ना कुछ नया चीज़ होने वाला है। अब सिमिलरली अगर हम चाइना की तरफ में आए तो चाइना में एक बहुत गजब न्यूज का सामने आ रहा है। चाइना दिस वीक, चाइना मैसेजिंग ऑन द ईरान इजराइल Taiwan, restrict China films and Labubu dolls। ये जो पॉप मार्ट वहाँ पे है, पॉप मार्ट में ये जो डॉल है, ये डॉल्स कुछ घोड़े की तरह है और इसके फेस कुछ सैड फेस में है। तो ये जो सैड फेस है, अगर चाइनीज पीपल अपने आप को खुद से कनेक्ट करके रखा है इस पॉप के साथ, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कभी कभी जब आप अकेला होते हो ना, और आपको लगता है कि मेरी हेल्प कोई करने वाला नहीं है, बहुत ही मुश्किल दौर से मैं गुजर रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा, आप अकेला लॉनली फील करोगे, और वहाँ पे आप ऐसे दोस्त को ढूंढोगे जो भी आपकी तरह ही कुछ ऐसे क्रिएटिव होता है। तो अगर इसके फेस को देखोगे तो आपको लग रहा है ये फेस जो है ना, कुछ सेड फेस है, राइट। और वहाँ पे लोगों की स्थिति भी उसी तरह से है। अगर मैं चाइनीज गवर्नमेंट की बात करूँ तो वहाँ पे जिनपिंग लास्ट 18 ईयर से वहीं पे है, और इन्होंने अपने आप को ऑल टाइम्स प्रेसिडेंट्स घोषित करके रखा है। आने वाले हर समय में प्रेसिडेंट्स यही रहेगा जब तक ये जिंदा रहेगा। और इस तरह से अगर ये देखो कि वहाँ पे डेमोक्रेसी के नाम की कोई चीज़ है नहीं, और गवर्नमेंट पूरे तरीके से हर चीज़ पे कंट्रोल करता है, आपकी एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करता है, आप क्या करना चाह रहे हो, आप क्या देख रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, कौन से किससे मिल रहे हो, आपकी एक्टिविटीज़ क्या है, ईच एंड एवरी थिंग्स दे आर कंट्रोलिंग। और वहाँ पे देखें तो चाइना में बहुत अच्छा न्यूज़ नहीं है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखो लास्ट 12 ईयर से यहाँ पे देखते हैं जिनपिंग नो बिकम अ प्रेसिडेंट। चाइना इज मार्च 13 को बना है, और उसके बाद क्वेश्चंस ओवर 12 ईयर्स इन द 26, और ये कंटिन्यूसली ये बनता ही जा रहा है। तो आने वाले समय में बहुत बुरा है, और उसके हिसाब से इकोनॉमिक बहुत ही स्लो डाउन होता चला गया है। वहाँ पे जो जॉब्स की इशू है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, प्रॉपर्टीज मार्केट क्राइसिस खतरनाक बढ़ चुका है, रेगुलेटरी क्रैकडाउन्स होता जा रहा है, रिकॉर्ड नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स, बहुत सा 11 मिलियंस ऑफ ग्रेजुएट हो रहे हैं, बट उस तरह के किसी के पास कोई जॉब नहीं है, स्किल मिसमैच है। तो लोगों में इतनी ज़्यादा परेशानी है, पैसों की बहुत ज़्यादा क्राइसिस होता जा रहा है, लोग वहाँ पे जॉबलेस होते जा रहे हैं। अब वहाँ पे अगर मैं ये देखो ईरान को कंट्रोल करूँ और फिर इसकी बात करूँ तो लगभग दोनों सेम पे है। इसलिए ईरान में जिस तरह की चीज़ें हो रहे हैं, तो अब यहाँ के चाइना के जो पब्लिक है ये लोग भी यही सोच रहे हैं कि ईरानियंस जो खमनई है ये इसको भी पकड़ के कहीं पे डालो, और सिमिलरली जिनपिंग को भी पकड़ के कहीं डालो, ताकि चाइना के लोग अपने खुल के ज़िंदगी जी सके, डेमोक्रेटिक तरीके से जी सके। और इसलिए अ, अगर मैं अमेरिका के यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ईरानियंस जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी एक सपोर्ट ट्रम्प को मिलता हुआ दिख रहा है। चाइना में दबे कुचले तरीके से भी वहाँ के जो पब्लिक है, उनके पब्लिक का जो सेंटिमेंट है वो भी अब ट्रम्प के थ्रू मिलता हुआ दिख रहा है।
तो आप ये कह सकते हैं ट्रम्प को जो सपोर्ट है ना, वो चाइना के थ्रू से भी आ रहा है, वहाँ के आम पब्लिक के, ईरान के थ्रू से भी आ रहा है, इराक में भी पब्लिक बहुत खुश हो रहे हैं, सीरिया में भी जो आम पब्लिक है वो भी बहुत खुश है ट्रम्प से, जो ये एक्टिविटीज़ वो दिखा रहे हैं। अगर मैं इसराइल की बात करूँ तो यस, इसराइल पहले से ही वो यूएस गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट्स की तरह से काम करता ही है। तो आप ये ग्लोबली देखोगे ना, तो चाहे ट्रम्प को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता जा रहा है हर तरीके से। अगर मैं रसिया की बात करूँ तो रसिया में भी कुछ इस तरीके से है कि वो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग ही इशूज़ वहाँ पे बनता जा रहा है। तो रसिया में भी कुछ चीज़ें, जब कोई गवर्नमेंट, बहुत सिंपल है, जब कोई गवर्नमेंट लगातार यू नो फोर्सफुली, नॉट डेमोक्रेटिकली अगर वो आता है, या फोर्सफुली के थ्रू अगर आप गवर्नमेंट बनाते जा रहे हैं और एक ही आदमी बैठा हुआ है, तो एक चीज़ें बहुत सिमिलर नहीं रह जाता है। अगर उसी हिसाब से आप देखोगे तो अमेरिका जो है, ट्रम्प लास्ट 5 डेज में, अगर मैं 2026 का स्टार्ट जैसे हुआ है वहाँ से लेके 10 तारीख के अंदर में आप यहाँ पे देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ यूएस ने सीज किया है फिफ्थ, 5 ऑयल टैंकर्स को उन्होंने अपने कब्जे में लिया है। 2 रसिया का है, 2 अदर कंट्रीज़ का है। अब कुछ तो समझ में नहीं आ रहा, और कुछ कंट्रीज़ का ऐसा है जैसे वेनेजुएला का है, रसिया का, ईरान का। इन तीनों की चीज़ों में इस तरह से क्लबिंग है, समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्या हो रहा है। तो इसलिए अमेरिका इस जो इनके उन पे अटैक कर रहे हैं और इनको ये कह रहा है, पूरा अपने कब्जे में ले रहा है जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है। अगर आप ये देखोगे तो उस टाइम पे रशियन का भी आर्मी बैठा हुआ था, फिर भी अमेरिका की आर्मी ने आके उसको पूरे तरीके से कवर कर लिया। उसके बाद आप देखोगे कि कल मैंने आपको एक कवर किया था, आर्सेनिक का मिसाइल जो है रशिया ने इसके अगेंस्ट में वो फोड़ दिया, राइट। तो वहाँ से एक बातें करूँगा तो एक एक डॉट्स मिलता जा रहा है, जिसको यूएस पूरे तरीके से, ट्रम्प, अगर मैं कहूँ यहाँ पे बात करूँ, ट्रम्प एक एग्रेसिव लीडर की तरह सामने आया, और वो एक एक डॉट्स को पकड़ लिया है शायद, और इसलिए अब वो इतने एग्रेसिव मोड में, वो कुछ भी हो जाए वो ये सबको ठीक करता जाएगा। मुझे लगता है 2026 में बहुत कुछ होने वाला है, और यही सारी चीज़ें जब एक साथ क्लबिंग होके कंप्लीट रूप से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो मुझे लगता है आने वाले 25-30 साल तक ये जो आपको टेररिस्ट दिखता है, ये जो आपको एक दूसरे के कंट्री के अगेंस्ट में खड़ा होता हुआ दिख रहा है, सब लोग शांत हो जाएगा, और सबकी हेगरी बाहर निकल जाएगी, और सब लोग फिर से अच्छे तरीके से बिजनेस करने लगेंगे। मुझे लगता है बहुत कुछ होने वाला दोस्त 2026 में, हमें देखना पड़ेगा, और मैं एक एक चीज़ को कवर जरूर करूंगा, और वहाँ पे बहुत कुछ लेके मैं आप सामने आऊँगा। एक एक डॉट्स को जहाँ जहाँ मुझे लगेगा उसको कनेक्ट करके आपके सामने जरूर मैं दिखाऊंगा। आपको ये सारे कंटेंट्स अगर अच्छा लगता है तो आप जरूर इसको थैंक यू देख अच्छा लगता है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। और अगर आप यहाँ तक हो बने हुए तो मैं बोलूँगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स अ लॉट।